हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। 5.3 में आज स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें देखो, सबसे पहले आपको साफ साफ लिखा हुआ है, शो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन एपी। मतलब ये जो नंबर है ना, वो एक एपी बनाएंगे। ठीक है, इससे मतलब आपको एक एपी बना के बताना है। अब एपी बनाने के लिए उसने आपको nth टर्म डिफाइन कर रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? nth टर्म, मतलब nवा पद आपको दे रखा है। अब nवा पद क्या है? तो पहले क्वेश्चन में an ये है और दूसरे क्वेश्चन में an ये है। तो इसकी मदद से पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन अगर मैं उठाऊं, इसमें लिखा हुआ है an बराबर आपके पास है 3 + 4n। अब मुझे बनाना है ये चीजें। तो जैसे कि मुझे एक तो a1 बनाना है, एक a2 बनाना है। चलो a1 बनाना है, a2 भी बनाना है, a3 भी बनाना है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब a1 बनाने के लिए आप देखो, n की जगह क्या आ चुका है? 1। तो इसका मतलब ये है कि n की जगह 1 रख दो, a1 मिल जाएगा। a2 बनाने के लिए n की जगह 2 रख दो, a2 मिल जाएगा। और यहाँ 3 रख दो तो a3 मिल जाएगा। चलो रखते हैं बच्चों यहाँ पर 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, n की जगह 1। मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, कितना आएगा? 7। फिर अब 2 रखेंगे तो 3 + 4 × 2, मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो, 11 आ जाएगा। और जब 3 रखेंगे आप यहाँ पर, तो आपके मल्टीप्लाई करने पर 12 और 3 प्लस करने पर 15 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर अब आप देख सकते हो, इसे वैल्यू रखते जाए तो एपी आपके पास तैयार हो रही है। एपी तैयार करें, देखो बच्चों, पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर 11 है, अगला नंबर 15 है, और ये चलता रहेगा बच्चों। तो उसने कहा था एक एपी बनाओ, भाई एपी बन चुकी है, मतलब एक आंसर तो यही आ गया। अब इसमें निकालना क्या है? तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आपको निकालना है सम किसका? फर्स्ट 15 टर्म्स का, मतलब प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको S15 निकालना है। क्या निकालना है? S15। अब S15 के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ an के बारे में जरूर पता होता है। an का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2, फिर यहाँ आएगा 2a + n-1 × d। अब यहाँ बात करें बच्चों, तो s n की जगह आपको निकाला था 15, तो n की जगह 15 आ चुका है। तो जहां जहां n है वहां वहां 15 रखेंगे। तो 15 तो रख देंगे, साथ में ad की भी जरूरत पड़ रही है, तो ad यहां से मिलेगा। आपको पता है बच्चों a कितना है? 7, और d कितना है? तो 11 - 7 कर दो तो आपको d भी मिल जाएगा। बस वैल्यू रख दो बच्चों। n की जगह तो देखो 15 आ चुका है, तो यहाँ 15/2 आएगा। 2 एज इट इज, a की जगह क्या मिला? तो a की जगह आपको 7 मिला। फिर n की जगह वापस से 15 - 1, और d की जगह, तो d कितना है बच्चों? 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर ये कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, अंदर वालों को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 14 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो माइनस करने पर 14 आएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है। ठीक है, दोनों को प्लस करो, तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे यहाँ, तो 70 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 70। ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 से 70 कट जाता है बच्चों, कितनी बार? 35 टाइम। तो आपके पास आया 15 × 35। मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75 होता है, और 15 3 जा 45, 45 में 7 को प्लस करेंगे तो 52 आएगा बच्चों। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आया 525, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बच्चों कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं an आपको दे रखा है 9 - 5n। अब यहां से मुझे a1 बनाना है, a2 बनाना है और a3 बनाना है। तो 1 रख दो n की जगह, तो a1 मिल जाएगा। तो 9 - 5 × 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 को 9 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा बच्चों। फिर अब 2 रख देते, तो 9 - 5 × 2, मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 और 9 दोनों अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे 1 आएगा। 10 बड़ा था इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा। 3 रख देते हैं बच्चों, तो 9 - 5 × 3, मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 और यहाँ 9 है, दोनों अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे 15 में से 9, तो 6 आएगा बच्चों।
अब बड़ा दोनों में कौन है, तो बड़ा है 15, इसलिए माइनस का आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा तो आपको एपी बन जाएगी। एपी बनाने के लिए सबसे पहले पहला नंबर लिखा जाएगा, फिर दूसरा नंबर लिखा जाएगा, फिर तीसरा नंबर, और ये चलता रहेगा। आपके एपी बन चुकी है। यहां से आपको ए मिल जाएगा 4। डी कैसे निकालोगे, दूसरे वाले नंबर में से माइनस करोगे पहले वाले नंबर को। तो माइनस करने पर बच्चों दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 5 आपके डी मिल जाएगा। निकालना वापस से 15 टर्म का समय, मतलब 15 पदों का योग। तो आपके पास फॉर्मूला सही है, बस आपको क्या करना है, एन की जगह तो 15 रखना ही था, बस ए की जगह और डी की जगह वैल्यू बदल जाएगी। ए की जगह देखो क्या है, तो ए की जगह आपके पास 4 है और डी की जगह आपके पास माइनस का 5 है, बस इतना सा चेंज करना है। ओके, अब सोल्व करते हैं बच्चों। तो 15/2 एज इट इज, कट नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यार ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होने पर 8 बनेगा। यहाँ पर फिर से माइनस करो, जब माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 14, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आता है बच्चों। ये प्लस का 14 था, ये माइनस का 5 था, प्लस माइनस टकराएंगे, माइनस बन जाएगा। और अपोन में क्या चल रहा है, तो अपोन में 2 चल ही रहा था यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो अलग अलग साइन है, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे ना तो आपके पास आएगा 62। ठीक है, अब बड़ा कौन है, तो 70 बड़ा है, इसलिए माइनस का 62 आएगा। अब 2 से 62 कट जाता है बच्चों 31 टाइम, और माइनस एज इट इज, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 15 इंटू माइनस का 31। अब 31 को 15 से इंटू करना है बच्चों। 15 1 जार 15 होता है, कैरी किया 1, 15 3 जार 45 होता है, 45 में 1 प्लस करेंगे तो 46 आएगा। तो रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से मिलेगा 465। प्लस माइनस टकराएंगे तो माइनस बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 11 में एकदम अलग लॉजिक लगा हुआ है बच्चों। इस अलग लॉजिक को आप पहले समझेंगे एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला होता है बच्चों nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, मतलब nवा पद और n पदों का योग। इनमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, पहले आप उसको समझिए। जैसे कि बच्चों ये होता क्या है, तो ये होता है an बराबर sn माइनस sn-1। ये आपके पास एक रिलेशन होता है बच्चों। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, sn को an में बना सकते हो और an को sn में बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि देखो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब आपको बच्चों सम दे रखा हो। क्या दे रखा हो, सम। जैसे कि मान लो S2 दे रखा हो, S3 दे रखा हो, S5 दे रखा हो, और उससे आपको A2 निकालना हो या A3 निकालना हो या A4 निकालना हो, जब जाके आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका देखो यूज क्या है, जैसे कि मान लो इसको समझते हैं। मान लो अगर मुझे दूसरी टर्म निकालना है, क्या निकालना है, दूसरी टर्म। तो दूसरी टर्म निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, n की जगह 2 रख दो बस, तो यहाँ S2 आ जाएगा, और या जैसे 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये है A2 कब निकलेगा, जब 2 टर्म के सम में से माइनस करेंगे एक टर्म्स के सम को, मतलब 2 पदों के योग में से एक पदों के योग को माइनस करेंगे। जैसे कि समझना, अभी जैसे कि बच्चों आपके पास एक एपी बनाई मैंने, जैसे कि 2, फिर 5, फिर उसके बाद मैंने बताई बच्चों यहाँ पर 8, ऐसे चलता जा रहा है, इतना काफी है। जैसे कि अभी देखो बच्चों, मैं कहूँ S1 निकालो, S1 मतलब पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम क्या होगा बच्चों, 2 ही होगा। मैं कहूँ S2 निकालो, तो आगे के 2 वालों को प्लस करना है, तो 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 7। मैं कहूँ S3 निकालना है, तो S3 निकालने के लिए तीनों को प्लस करना पड़ेगा, 2 + 5 + 8, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। ठीक है, अब ये आपको सम दे दिया, मान लो क्या दे दिया, सम। अब आपसे कहे कि भाई निकालो A2, तो A2 निकालने के लिए क्या बन रहा है, S2 - S1, तो S2 - S1 कर लो, S2 - S1। अब S2 कितना है बच्चों, तो S2 आपके पास है 7, और S1 कितना है, तो S1 2 है। माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 5, तो सेकंड टर्म 5 थी ना। तो ध्यान रखना, जब भी आपको सम दे दे और आपको टर्म्स निकालना हो, पद निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो अगर A5 निकालना है, तो A5 निकालने के लिए इनकी जगह 5 रख दो ना बच्चों बस, और यहाँ 5 रखोगे तो 5 - 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपको दे रखा है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अभी तक आपको nth टर्म दे रखी थी, nवा पद दे रखा था, लेकिन अब n पदों का योग दे दिया, मतलब आपको दे रखा है Sn। Sn कितना है बच्चों, 4n - n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है। अब यहां से बच्चों देखो सीधी सी बात है, आप अगर फर्स्ट टर्म की बात करो, किसकी बात करो, फर्स्ट टर्म, मतलब 1 रख दो n की जगह, तो यहाँ पर भी S1 आएगा, और यहाँ माइनस में
जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये जीरो टर्म्स, अब जीरो टर्म्स का सम जीरो ही होगा, तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं A1 जो है ना वो बराबर होगा किसके, S1 के। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों अपन को A1 निकालना है। क्या निकालना है, A1। तो A1 के लिए बस मैं क्या कर लेता हूँ, S1 को निकाल लेता हूँ, और S1 निकालने के लिए n की जगह क्या रख दूंगा बच्चों, 1। जैसे 1 रखूंगा यहाँ, तो जहां जहां n है वहां वहां 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सोल्व करने पर कितना आया, 3। तो S1 आपके 3 मिला, तो S1 3 है, तो A1 भी क्या होगा बच्चों, 3 होगा, क्योंकि A1 और S1 बराबर होते हैं। तो आपको A1 क्या मिल चुका है, तो A1 मिल गया आपको 3। ये आपका एक आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म आपको निकालना था, वो मिल गया। अब आपको क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब दो पदों का योग, मतलब S2 निकालना है बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, S2। तो कुछ भी नहीं करना, जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दो। तो रखो बच्चों यहाँ पर, तो 2 रखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आप, तो 4 इंटू 2 बनेगा, माइनस n की जगह फिर से 2 और उसका स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस करने पर 4 आएगा। ये आपको S2 मिल चुका है, तो आपका ये वाला आंसर भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है सेकंड टर्म, मतलब दूसरा पद निकालना है। तो सेकंड टर्म मतलब अब A2 की बात चल रही है। A2 निकालने का फॉर्मूला यहाँ तैयार किया था। A2 निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, S2 में से S1 को माइनस कर देते हैं। अब S2 आपको पता है, S2 कितना है, S2 आपके पास है बच्चों 4, और S1 कितना है, तो S1 आपके पास है बच्चों, क्या निकाला था, 3। तो जब इन्हें माइनस करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, इन्हें माइनस करने पर 1 मिलेगा, और आपको A2 भी मिल जाएगा। अब A2 मिल गया ना आपको, तो आपका यहाँ तक का तो काम कंप्लीट ही हो चुका है। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए बच्चों देखो, थर्ड टर्म अगर मैं निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, S3, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 3 रख दो, और यहाँ पर जैसे 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, S2। तो आपको थर्ड टर्म निकालना है, तीसरा पद निकालना है, इसके लिए आपको S3 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप S3 को निकालेंगे, और S3 का फॉर्मूला यहाँ वैल्यू रख दो 3 बस, 4 इंटू 3 और यहाँ 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 3। ठीक है, ये आपके S3 मिल गया। अब S3 मिल जाएगा ना, तो आपको A3 आराम से मिल जाएगा। कैसे, A3 को निकालने के लिए S3 में से माइनस करेंगे किसको, S2 को। तो बच्चों S3 क्या निकला, 3, और S2 क्या निकला था, S2 निकला था 4। इन्हें जब माइनस करेंगे ना बच्चों, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा माइनस का 1। ये आपका A3 मिल चुका है। अब A3 मिल गया, A2 मिल गया, A1 मिल गया। तो बच्चों अब डायरेक्ट अपना काम करते हैं, अपन AP बना लेते हैं। 3 टर्म मिल चुके हैं ना, AP बनाएंगे। तो अब अपन यहाँ AP तैयार करते हैं अपनी। तो AP क्या बनेगी, देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर कितना है, 3। दूसरा नंबर कितना निकला, तो दूसरा नंबर आप देखोगे क्या मिला, 1। और तीसरा नंबर आप देखोगे तो तीसरा नंबर आपको मिला माइनस का 1। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपको यहाँ से A पता है, कितना है A, 3। आपको D भी पता है, D कितना है बच्चों, तो D निकालेंगे दूसरे में से पहले को माइनस करके, माइनस करो तो कितना आया, माइनस का 2। D भी मिल गया। अब तो बाकी सारे काम इजी है। आपको निकालना क्या था, A10। A10 निकालने के लिए क्या करते हैं, A प्लस 9D करते हैं ना बच्चों। A की जगह क्या मिला है बच्चों, 3, प्लस एज इट इज D की जगह क्या मिला, माइनस का 2। सोल्व करो बच्चों, तो 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18। अलग अलग साइन है, माइनस कर डालते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। ये आपका 18 भी मिल चुका है। अब जैसे 18 मिल गया, तो आपको एक और चीज निकालना था, nth टर्म, मतलब nवा पद, जिसे बोलते हैं an। इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अब n की जगह n ही रहने देना है, क्योंकि उसने n की आपको क्वांटिटी नहीं दी। तो a कितना है, a3 है, प्लस n एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। d कितना है बच्चों, तो d आपके पास माइनस का 2 है। अब माइनस का 2 अंदर जाएगा बच्चों, तो 3 एज इट इज, माइनस का 2 n से मिलेगा बच्चों, तो ये माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, साइन बदलेंगे अंदर के, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 2 1 से 2 होगा तो 2। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 प्लस होने पर क्या बनेगा, 5, और पीछे क्या चल रहा था, माइनस का 2n। ये क्या है आपका an, और ये आपका क्या है आंसर। तो आपको nth टर्म भी मिल गई, 10th टर्म भी मिल चुकी है, और बाकी के ऊपर वाले क्वेश्चन भी आपको मिल चुके हैं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।